अलवर जिले में अब संजीवनी हृदयालय हॉस्पिटल खुलने के साथ ही अलवर शहर सहित जिले भर के हृदय रोगियों को बड़ी राहत मिलने लगी है। असल में जिले में कहीं भी हृदय हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से दिल के बीमारियों के मरीजों को अपना इलाज कराने दिल्ली या फिर जयपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब अलवर में संजीवनी हृदयालय खुलने से जहां मरीजों के समय की बचत होगी, वहीं दिल्ली जयपुर आने जाने के दौरान खर्च की भी बचत होगी। हॉस्पिटल में विशेष तौर पर हृदय रोगियों को 24 घंटे देखा जाएगा। पहले यह सुविधा अलवर जिले में नहीं थी, लेकिन मरीजों की आवश्यकताओं को देखते हुए अब अलवर जिले में 24 घंटे हृदय रोगियों के लिए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश कोट संजीवनी हृदयालय हॉस्पिटल में बैठे हैं। उन्होंने बताया कि संजीवनी हृदयालय हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की सुविधा 24 घंटे है, जिसमें साथ ही सभी तरह की अत्याधुनिक मशीनें भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। पहले रोगियों को दिल्ली या जयपुर भागना पड़ता था, लेकिन अब उस समस्या से निजात मिल जाएगा और इन्हें समय को बचाते हुए उचित समय पर अलवर में ही अपना उपचार मिल जाएगा। आज हम पहुंचे हैं संजीवनी हृदयालय हॉस्पिटल में, जो कि पूरे अलवर जिले में फैला कार्डियो हॉस्पिटल है, जहां पर कि पेशेंट के लिए 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। अब पेशेंट को जयपुर या दिल्ली भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 24 घंटे उसे यहीं पर सारी सुविधाएं मिलेगी। क्योंकि अलवर जिले के लिए एक बड़ी गर्व की बात है, अलवर जिले का पहला ऐसा हॉस्पिटल खुला है जहां पर कि कार्डियो पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मिल रहे हैं, और साथ में ही सारे कार्डियो की जो सुविधाएं हैं, एंजियोग्राफी है और भी जो सुविधाएं हैं, वो पूरी 24 घंटे तैयार मिलती है। मेरे साथ में मौजूद है संजीवनी हृदयालय के डॉक्टर नरेश गौर जी, जो कि बताएंगे कि आजकल वर्तमान में ज्यादातर यंग जनरेशन को एक कार्डियो की जो प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है। सर, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। नमस्ते। नमस्ते सर, एक विशेष जो आजकल समय को देखते हुए देखा जाता है कि यंग जनरेशन में भी कार्डियो के पेशेंट हैं जो ज्यादा उभर कर आ रहे हैं, क्या विशेष कारण रहा है सर इसका? देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्क फैक्टर्स। हार्ट अटैक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज की टाइम में ही हो रहे हैं। हार्ट अटैक आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले भी हुआ करते थे। लेकिन अगर हम एक ट्रेंड पर डिस्कस करें कि आज के 50 साल पहले जो हार्ट अटैक हमें कॉमनली सुनने को मिलता था, वो होता था एक एल्डरली जनरेशन में, 60-65 की एज ग्रुप में। लेकिन आज अगर हम देखें, ना सिर्फ नंबर ऑफ केसेस हार्ट अटैक के, हार्ट की प्रॉब्लम्स के बढ़े हैं, बल्कि जो एक ट्रेंड था जो कि एल्डरली पेशेंट्स में, बुजुर्ग लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम्स होने को दिखती थी, वो आजकल कम उम्र में भी, खासकर 30-40s में भी हार्ट की प्रॉब्लम्स होना बहुत स्वाभाविक है। इवन आप देखेंगे रिसेंटली में कुछ न कुछ सेलिब्रिटीज़ के भी ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक के खासकर की वजह से सडन कोलैप्स भी होते हैं। तो हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स मीन्स डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़े होना, मोटापा, स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, इस तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम को प्रीडिस्पोज करते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स पिछले कुछ लास्ट 1-2 दशक में हम देखें तो बहुत बढ़ गए हैं, और वही रीज़न है कि इसकी वजह से कार्डियक डिजीज़ भी बढ़ी हैं, और उनका जो एक कॉमन ट्रेंड था यूजुअली एल्डरली पेशेंट्स में, बुजुर्ग लोगों में हुआ करते, तो आजकल कम उम्र में भी होने लग गए हैं। तो इन सब की वजह से ही हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि कम उम्र में हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स का होना इतना कॉमन हो गया है। सर, एक हृदय रोगी जो पेशेंट होता है, उसके कैसे लक्षण आते हैं, कैसे उसका पता चलता है? देखिए, हार्ट की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और कॉमनली जिस तरह के हार्ट के पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं, अगर हम सबसे पहले बात करें चेस्ट पेन की, तो चेस्ट पेन पेशेंट को ऐसा कुछ जो एक कॉमन परसेप्शन है लोगों का, जिसे भ्रांति कहा जाए कि चेस्ट पेन जो लेफ्ट साइड में और लेफ्ट आर्म में होना वही हार्ट का होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको नाभि से ऊपर चेस्ट में किसी भी हिस्से में अगर पेन हो, वो हार्ट का हो सकता है। तो नाभि से ऊपर इवन आपके जबड़े तक भी आपके सिम्टम्स कार्डियक चेस्ट पेन की वजह से हो सकते हैं। तो छाती में दर्द होना जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो। इसके अलावा चलने पर जैसे आपके सांस फूलना, या पसीना आना, या चलने पर आपको घबराहट होना, या चलने पर थकान फील होना, या आंखों के आगे अंधेरा, चक्कर, इस तरह के सिम्टम्स होना, ये सारे सिम्टम्स आपको हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं। चीज़ है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हृदय रोगियों के लिए नहीं सोचें, हम सोचें जो हृदय रोगी नहीं है उनके हिसाब से भी हमें कौन से परहेज रखे जाएं। आज खासकर जैसे हम यंग जनरेशन की बात करें, कोई अगर 30s की एज में मेरे पास आके बोले कि मुझे आज के आफ्टर 10 ईयर्स मुझे कार्डियक प्रॉब्लम ना हो, तो मुझे क्या परहेज रखने हैं, तो बात वही आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सब चीज़, जैसा मैंने बताया कि हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही इतनी ख़राब हो चुकी है, चलना फिरना इतना कम हो गया है। हम छोटी से भी कोई काम हो, हम लोग बाइक से या कार से जाते हैं।
पैदल चलना बिल्कुल ही कम हो गया है। तो एक तो वॉकिंग है जो बिल्कुल बंद हो गई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, स्ट्रेसफुल लाइफ इतनी ज़्यादा है लोगों की। तीसरा, खाने पीने में जो लोग जंक फूड को यूज़ करना, रिफाइंड ऑयली चीज़ें, इन सब पे फोकस करना, ये सब चीज़ें हो गई हैं जिनसे कार्डियक प्रॉब्लम्स और बढ़ रही हैं। तो अगर हम इन चीज़ पे फोकस ना करें और हमारी डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे फोकस करें, ऑयल्स चीज़ों को कम रखा जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ घूमना फिरना हम प्रॉपर रखें। इसके अलावा रूटीन अपने टेस्ट कराते रहें। जैसे आपको अगर मोटापा अगर बढ़ रहा है तो आप उस पर कंट्रोल कीजिए, ठीक है। अगर आपने एक बार लिपिड प्रोफाइल अपना टेस्ट कराया और आपको डाउटफुल लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप कंसर्न जो भी आप कंसल्टेंट चाहे कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन को दिखाएं। उसके रिगार्डिंग आपको अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत है या आपको सिर्फ परहेज से आप चीज़ें मैनेज हो सकती हैं तो उस चीज़ पे फोकस किया जाए। तो अगर टाइमली अगर हम इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद उन रिस्क फैक्टर से जो कार्डियक प्रॉब्लम होने वाली है उनसे हम बचा जा सकता है। और जिन हार्ट पेशेंट्स को ऑलरेडी जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने रिस्क फैक्टर्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करें, क्योंकि कार्डियक प्रॉब्लम किसी को अगर दोबारा प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट के लिए फिर मुश्किल होता है कि वो प्रॉपर से सर्वाइव करना है, आगे उतनी लाइफ स्पान नहीं रह जाता। लक्षणों की पहचान होने के बाद किस तरीके के परहेज रखना चाहिए पेशेंट को, हृदय रोगी को? देखिए, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को बीमारी किस तरह की है। किसी को हार्ट अटैक है, किसी को अरिथमियाज टाइप की प्रॉब्लम है, किसी की हार्ट की वॉल्व्स की प्रॉब्लम है। तो ये अलग अलग तरह की डिजीज़ होती हैं, उनमें अलग अलग तरह के परहेज होते हैं। दूसरा, हर हार्ट अटैक के पेशेंट के कॉमन परहेज नहीं होते हैं जो सबको एक जैसे बता दिए जाए। हाँ, ये कॉमन है कि आपके ऑयली चीज़ें जो मैंने बताई वो आपको लिमिटेड रखना है, नमक का परहेज आपको लिमिटेड रहना है, और घूमना फिरना जो आपको लिमिटेड रखना ही रखना है। तो ये सब एक कॉमन चीज़ें हैं जो आपको रखनी होती है। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट क्लिनिकल प्रोफाइल, कि अगर दो पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है और दोनों का क्लिनिकल प्रोफाइल, एक का हार्ट की अगर पंपिंग जिसे बोलते हैं इंजेक्शन फ्रैक्शन वो बहुत डाउन है, एक का नॉर्मल है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका और खाने पीने का परहेज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। निश्चित रूप से सर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि संजीवनी हृदयालय अलवर जिले के लिए सौभाग्य की, गर्व की बात है। अब पेशेंट को भटकना नहीं पड़ेगा। किस किस तरीके की आप जो सुविधाएं हैं वो रोगी को उपलब्ध करा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर चूंकि जैसे आपने भी बताया कि अलवर जिले का हमारा पहला डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर है जहाँ पर 24/7 ऑल कार्डियक इमरजेंसी को टैकल करने की फैसिलिटी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखा जाए, यहाँ पर बेसिक ईसीजी से लेके और एंजियोग्राफी मशीन तक हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, और वो भी 24/7। एंजियोग्राफी मशीन भी जो हमारी हॉस्पिटल में लगी है वो भी नॉर्थ इंडिया की लेटेस्ट एंजियोग्राफी मशीन का मॉडल हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, जिसमें और एडवांस आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी हैं जो आप यहाँ पर केसेस कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट कोई भी रात को 2 बजे भी अगर कोई हार्ट अटैक का अगर पेशेंट यहाँ आता है तो उसको रात को ही पेशेंट का इंटरवेंशन होने की यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हार्ट अटैक, देखिए, अगर हार्ट अटैक को मैं अलग से आपको एक थोड़ा सा जानकारी दूँ, हार्ट अटैक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। हमारे मेडिकल फील्ड में एक चीज़ होती है, टाइम इज़ गोल्ड इन हार्ट अटैक पेशेंट में, बिकॉज हार्ट अटैक के टाइम पर इनिशियल जो आवर्स होते हैं वो गोल्डन आवर्स होते हैं। उस टाइम में अगर पेशेंट ने सही से अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज किया और उनके अकॉर्डिंग अगर डिसीजन लेके हॉस्पिटल आए और वहाँ पर दिखाए, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो वही डिसाइड करता है कि आपकी 10 साल बाद, 5 साल बाद लाइफ क्या रहने वाली है, क्योंकि उस टाइम पर हार्ट में जो डैमेज होता है वही ये सब चीज़ें डिसाइड करता है। तो पेशेंट को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हार्ट अटैक के रिगार्डिंग कि अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना। पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि नहीं, गैस के सिम्टम्स हैं, एसिडिटी है, ये करके सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, और जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब जाके हॉस्पिटल पहुंचता है। तो अगर आपको कोई भी डाउटफुल सिम्टम हो, वो डाउटफुल सिम्टम हो कोई बात नहीं, वो नॉर्मल भी हो, आप हॉस्पिटल जाके पहले कंफर्म कराइए आपको कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम है तो जैसा डॉक्टर बोले उसको अपने टाइमली डॉक्टर पे विश्वास करके और आप उसका इलाज कराइए। टाइम वेस्ट करना कि यहाँ से दिल्ली जाना, जयपुर जाना, खासकर अगर आपसे वो एरिया दूर है, तो अगर अलवर के भी वो एरिया अगर जो दिल्ली जयपुर के पास है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो अगर दिल्ली जयपुर के पास है तो उनको वहाँ जाना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि टाइम आपका अलवर आने में वेस्ट होगा। तो अलवर के उन एरियाज़ के रिगार्डिंग जो अलवर जिनके लिए पास है उनमें डेफिनेटली उनको अलवर आके ही ट्रीटमेंट लेना बेटर रहता है, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग के गोल्डन आवर्स अपने वेस्ट कर दिए तो आप बाहर जाके भी वो चीज़ अचीव कभी नहीं कर पाएंगे लाइफ में जो हार्ट में आपका डैमेज हो गया, जो आप इनिशियल आवर्स में कर सकते थे। खासकर डायबिटिक पेशेंट्स के लेके मैं बोलना चाहूँगा, डायबिटिक पेशेंट्स में कार्डियक सिम्टम्स बहुत एटिपिकल होते हैं, और आपने भी सुना होगा साइलेंट हार्ट अटैक आना, साइलेंट एमआई, कि किसी आपके भी जानकार या कहीं किसी को की शुगर थी, उनको पता नहीं अचानक से रात को क्या हुआ, दर्द से उठा पेशेंट, या अचानक से खाना खाते खाते हो गए। तो डायबिटिक पेशेंट्स में खासकर एटिपिकल प्रेजेंटेशन काफ़ी कॉमन है,
उन लोगों को जैसे बेचैनी सी हो रही है, कुछ अजीब सा लगा, गैस सी बनी, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जिसे वो मिस कर जाते हैं। तो खासकर मैं उन लोगों के लिए सिम्टम्स को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ भी आपको डाउटफुल सिम्टम्स हैं, आप पहले एक बार तुरंत अपने दिखा लीजिए। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, बट अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो आप समझ लीजिए आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे थे कि आप अगर घर रहकर वो चीज़ को मिस कर जाते हैं। और हार्ट अटैक में जैसे माइनर और मेजर हार्ट अटैक में कैटेगराइज करते हैं, मेजर हार्ट अटैक में सिर्फ 50% लोग ही होते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं। 50% लोग तो हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाते। उनमें मैक्सिमम कारण होता है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ सिम्टम्स। पेशेंट अपने सिम्टम्स को इग्नोर करता है, ये सब की नहीं, ये कुछ और है। बाकी 50% में जो बाकी के जो कुछ परसेंट लोग होते हैं वो होते हैं जो सिम्टम्स तो पहचान जाते हैं बट हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाते हैं। रिसेंटली आप लास्ट कुछ मंथ्स में भी देखेंगे तो कुछ सेलिब्रिटीज़ वगैरह आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो सडन जिन्हें प्रॉब्लम हुई और वहीं की वहीं कोलैप्स कर गए। तो ये चीज़ होती है कि पेशेंट को ये अवेयरनेस होनी जरूरी है, ना सिर्फ सिम्टम्स की, और सिम्टम्स के बाद उसका मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। निश्चित रूप से आप देख पा रहे थे कि अगर आप कार्डियो पेशेंट हैं तो अलवर जिले में पहला संजीवनी हृदयालय हॉस्पिटल खुला है, जहां पर कि एंजियोग्राफी भी है और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध है। मेरे साथ में थे संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश गौड़ जी। उन्होंने बताया कि एक पेशेंट को किस तरीके के सिम्टम्स जो लक्षण है वो है, उन्हें किस तरीके से उनके लिए परहेज रखा जाना चाहिए और किस तरीके का उपचार उनसे किया जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप पेशेंट हैं तो निश्चित रूप से आप भी संजीवनी हृदयालय हॉस्पिटल में आकर कंसल्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो मेरे साथ में है संजीवनी हृदयालय हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष कुमार शर्मा जी, जो मैं उनसे जानूंगा कि किस तरीके की जो उनके हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी है, उनका जो स्टाफ का नेचर है, उनके पास जो अत्याधुनिक मशीनें हैं, क्या क्या सुविधा है। जी सर, प्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। थैंक यू। दूसरा मैं सर ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके की जो आपके पास सुविधाएं हैं, जिले का पहला कार्डियो हॉस्पिटल खुला है, बड़े ही गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है अलवर जिले के लोगों के लिए। तो क्या क्या आपके पास सुविधाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे उस विषय के लिए। जैसा सर आपने बताया और हम प्रमोट भी कर रहे हैं ऐसा कि जिले का पहला कार्डियक हॉस्पिटल है, तो उसका एक उद्देश्य ये हो जाता है कि कार्डियोलॉजी की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जो प्रॉपर अभी तक अलवर में नहीं थी, जिसके लिए हमको या जयपुर या गुड़गांव दिल्ली जाना पड़ता था, उनको हमने एक जगह पर लाने का प्रयास किया है और हम उनको लेके आए हैं। संजीवनी हृदयालय में बेस्ट मशीनरी है, बेस्ट अपना नर्सिंग स्टाफ है, और जो पहले प्रॉब्लम्स जो पेशेंट्स देखते थे उन्हें बाहर जाना पड़ता था वो अब नहीं हो पाएंगी। हम सारा पैकेज मतलब एक ही जगह दे रहे हैं। बेस्ट कार्डियो सुविधा से अपने TMT, इको और एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी का जितना भी हमारा एक किफ़ायती दाम पर पेशेंट की मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए एक अच्छा स्टाफ है, एक अच्छी मशीनरी है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है। तो ये हमने थोड़ा सा कोशिश की है सर। अत्याधुनिक मशीनें जो आपकी हैं वो कितना एक पेशेंट के लिए भाग्यशाली साबित होगी कि उसको जयपुर या दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा, यहीं की यहीं उसे सुविधा मिल जाएगी। बिल्कुल सर, उद्देश्य यही रहा है और कोशिश भी यही रही है और हम उसमें सार्थक भी हुए हैं। हमने अभी पिछले मंथ जो केसेस किए हैं काफ़ी, उनमें एक दो केसेस ऐसे क्रिटिकल थे कि वो शायद जयपुर दिल्ली ही जाते, लेकिन वो पेशेंट अब ठीक हैं, उनका रिव्यू हम लेते हैं और वो बहुत सेटिस्फाई हैं इस चीज़ से। यहाँ मतलब हमारे पास आके हम उनका वैसे भी रिव्यू लेते हैं और उनको काफ़ी अच्छा हमने ट्रीटमेंट दिया है, वो ठीक है, स्वस्थ है। हॉस्पिटल स्टाफ को लेकर भी किस तरीके की विशेष सुविधाएं हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है बड़े हॉस्पिटल में जो स्टाफ रहता है उनकी मनमानी कहीं ना कहीं साफ तौर पर झलकती है, लेकिन नेचर वाइज और स्टाफ को देखते हुए आपने क्या फैसिलिटी रखी है? नहीं, हमने ये स्टाफ का जो रिक्रूट था हमने अप्रैल से ही शुरू कर दिया था और प्रत्येक स्टाफ को हमने 3 फेज से गुजारा है, 3 इंटरव्यू फेज से वो निकला हुआ है। सारा स्टाफ बेस्ट मतलब जहाँ पहले काम किया हुआ है, अच्छा एक्सपीरियंस स्टाफ है, यानी जयपुर के महात्मा गांधी से भी हमारे पास, और अच्छी फैकल्टी के स्टाफ हमने रखे हैं। तो मेरे साथ में थे मनीष कुमार जी, संजीवनी हृदयालय के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके के जो उनके स्टाफ की सुविधाएं हैं, उनके जो मशीन की सुविधाएं हैं, अत्याधुनिक मशीन है, वो सारी नई है और पेशेंट को बहुत ज्यादा उसकी सुविधा के अनुसार सुविधाएं मिल पाए।